नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। लखनऊ में इन दिनों एसआईआर को लेकर के जो विपक्षी दल के तमाम नेता हैं वो लोग लगातार यहां से ये कह रहे हैं कि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात करूं तो अपने अपने क्षेत्र में जो विधायक उम्मीदवारी कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि 27 में टिकट मिले, संभावित उम्मीदवार हैं, अपने क्षेत्र में रहें और एसआईआर को लेकर के इतने जागरूक रहे कि एक भी वोट न कट पाए। क्योंकि आपने देखा बिहार में, मैं पिछले 4 महीने से था, आपने भी तस्वीरें देखी, बिहार में एसआईआर को लेकर कितना मामला गरमाया। लगभग 70 से 80 लाख वोट वहां पर काटे गए। सरकार जहां पर दावे करती है, चुनाव आयोग दावा करता है कि वो वोट वैलिड थे, काटे गए, वह तरीके से काटे गए, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि एक खास समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। जो राजद का वोट था या जो महागठबंधन का वोट था, उनके वोट काटे गए। अब बात करें यूपी की, तो यूपी में भी ये लगातार आरोप लग रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उनको तमाम तरह से धमकियां मिल रही हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए। और 2027 में समाजवादी पार्टी कैसे सरकार बनाने की स्थिति में है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय चौधरी लौटराम मिश्रा जी मौजूद हैं। गोसाईगंज से इनको प्रभारी बनाया गया है और कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा में से अगर एक विधानसभा में लगभग उम्मीदवार का नाम दे दिया है तो वह है चौधरी लौटराम मिश्रा गोसाईगंज से। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे पूरे मामले को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए, आपका स्वागत है। स्वागत। हाँ, धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। एसआईआर से क्या समझते हैं आप? क्यों लाया गया ये? बिहार में लाया गया, अब बंगाल में लाया गया है, यूपी में लाया गया है, 7 और स्टेट में लाया गया है। क्यों लाया गया एसआईआर? क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, एसआईआर जो है, ये देश की आजादी के पास पहला घटनाक्रम है। और ये सीधे एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि हाथी के मुंह खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आज एसआईआर जो है, ये एनआरसी का ही बदला हुआ रूप है। और जो लोग हल्के में इसको ले रहे हैं कि हम एसआईआर फार्म नहीं भरेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, यही ना है कि हमारा वोट नहीं डालेंगे, ये आपका तो मताधिकार तो जाएगा, साथ ही साथ आपकी नागरिकता जाएगी। नागरिकता जाएगी तो आपका राशन कार्ड बंद होगा। उसके बाद जो है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भारतीय नागरिक की हैसियत से आप लेते हैं, उन सारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की जो आरएसएस की साजिश है कि लोकतंत्र संविधान को खत्म करके यहाँ पर बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति के विधान को लागू कर दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी इसी मकसद से जो है एसआईआर लेकर के आई है। और एसआईआर को हल्के में न लेकर बड़े संजीदगी से जो भी हमारे पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सेक्टर, जोन, बूथ प्रभारी हैं, चाहे बीएलए पार्टी की तरफ से बनाए गए, चाहे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारी, सारे लोगों का ये दायित्व बनता है कि 2027 में सरकार बनाना है तो एक एक वोट हर बूथ पर जाकर के अपने लोगों का स्वयं फॉर्म भरना है। केवल बीएलओ के सहारे नहीं रहना। बीएलओ को कई तमाम बीएलओ है जो वर्चस्ववादी विचारधारा के हैं, उनको साफ साफ एसडीएम का, डीएम का निर्देश है कि जो ओबीसी एससी के वाले मतदाता हैं उनका वोट हर गांव में 150-200 वोट काटना है। और मैं आपको बता दूं, मैं तो क्षेत्र में रहा हूं और गोसाईगंज विधानसभा में मैं 10 दिनों तक लगा रहा हूं। हर दिन 10 बूथ पर, 15 बूथ पर जाकर के लोगों को समझा रहा हूं। और लोग तमाम लोग ऐसे हैं कि ये जान ही नहीं रहे कि ये फार्म भरा कैसे जाएगा। और बीएलओ क्या है कि इसमें देखिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। 3 कॉलम का लीजिए, 3 श्रेणी का लीजिए, ए, बी और सी। और बीएलओ क्या कर रहे हैं कि सी कॉलम में जो है कि लोगों से कह रहे हैं सी कॉलम आप भर को दे दो। सी कॉलम आप दोगे, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा और प्रूफ लेने के लिए जाओ एसडीएम के यहाँ दौड़ो, डीएम के यहाँ दौड़ो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं, जो लोग भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उनको कॉलम 1 यानी दाहिने हाथ वाला जो है कि ऊपर, और कॉलम नंबर 2 भरना है। जो 2003 के बाद के मतदाता है उनको कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 भरना है। ये कहीं गलती न करें कि कॉलम नंबर 3 ही केवल भरे। अगर 1 तो भरना हर हाल में जो है अनिवार्य है। और इसी में बहुत बड़ा खेल होने वाला है कि हमारे लोग नासमझ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। जो 9 बीएलओ अब तक के मरे हैं। आप निखिल यादव जो कि जौनपुर का लड़का था, उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया एसडीएम के माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से, और जो कि सुपरवाइजर जो बनाए गए कि
मुस्लिम का, यादव का, ओबीसी 80 वालों का वोट काटना है। वो लड़का कहा जितना एसआईआर का फॉर्म मिला है मैं सारे फॉर्म भरवा करके मैं इसको अपलोड करूंगा, लेकिन इतना उसके ऊपर दबाव डाला गया, लास्ट में वो लाचार होकर के अपने घर वालों के यहाँ फोन किया कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। घर वालों ने पूछा क्यों, कहा कि हमसे ओबीसी वालों का वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। घर वालों ने समझाया कि तुम अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। अंत में वह लड़का इतना हतोत्साहित हो गया, निराशाय हो गया कि अंत में उसको जहर खा करके जो है मौत को गले लगाने को मजबूर होना पड़ा। सुधीर कुमार कोरी जो लेखपाल था, फतेहपुर में बीएलओ था, उस लड़के की 26 नवंबर को शादी थी और उस लड़का छुट्टी मांगा शादी के लिए, लेकिन अधिकारियों ने इतना उसको डांट फटकार दिया कि वह लड़का आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। रंजू दुबे नाम की एक लड़की रही, उसके ऊपर इतना प्रशासनिक दबाव डाला गया, एक डाटा दिया गया है कि 12 बजे तक जो है कि कम कम 100 लोगों का नाम लोड होना चाहिए, 4 बजे तक 200 लोगों का लोड होना चाहिए। अब पता लगा सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, गांव में हर जगह सर्वर नहीं है, तो वह जो लक्ष्य दिया गया है फार्म अपलोडिंग का वह कैसे करेंगे। और अधिकारियों का बार बार 15, मैं तो कई जगह देखा, भौतिक सत्यापन किया कि 15 मिनट पर कई सुपरवाइजर का फोन आ गया, पहले वीडियो का फोन आ गया, एसडीएम का फोन आया, कितना फार्म जो है फिलअप हुआ, कितना अपलोड हुआ। अब इस प्रेशर में जो है तमाम लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं और जिसके कारण 9 लोग तो उत्तर प्रदेश में मौत को गले लगाने को मजबूर हुए हैं। 39 4 दिन पहले की रिपोर्ट है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, केरल से 49 लोग जो है आत्महत्या करने को मजबूर हुए। 36 लोग 4 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 36 लोग अकेले जो है पश्चिम बंगाल में सुसाइड किए। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना, देखने पर वीडियो रूह कांप जा रही है कि वह मुरादाबाद का जो लड़का रहा सर्वेश सिंह, जिसकी छोटी छोटी 4 बच्चियां हैं और 4 बच्चियों का बाप, इतना प्रेशर डाला गया अधिकारियों के द्वारा कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। जब उसका सुसाइड नोट पढ़ेंगे तो जो अमानव होगा, जानवर होगा, वही नहीं बिलखेगा। इतना जो है कि दबाव बनाया जा रहा है, गलत तरीके अपना करके भी लो। अरे भाई, वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं। आप 1 महीना का टारगेट क्यों दिए हो? अरे 3 महीना में कराओ ना एसआईआर का, ताकि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर न पड़े और इस तरह से बेमौत न मारे जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर पूरी तरह से जो है इस समय जो नीतियां अपना रही है वह बंच ऑफ थॉट्स की नीति को अपना रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति का विधान लागू करना चाह रहे हैं। और एसआईआर के काम में सारे पार्टी के जिम्मेदार जो लोग हैं और 27 में मैं दावा कर रहा हूं एसआईआर में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मजबूती से काम करें। 300 प्लस सीटों से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। भाजपा जो बिहार में सरकार बनाई है, आपको लगता है कि एसआईआर की बड़ी भूमिका है उसमें? देखिए, एसआईआर वहां जो कराया गया पहले रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशियों के नाम पर, लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग जो है खुलासा नहीं कर पाया कितने रोहिंग्या का नाम काटा गया, कितना बांग्लादेशियों का नाम काटा गया। 66,65,000 की संख्या में तो सामने आंकड़ा पेश किया गया कितने लोगों का, लेकिन करोड़ से ज्यादा लोगों का वोट काटा गया। आप 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का मतांतर रहा है मात्र 12,500 का रहा है और 66 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम काट दिया गया। दूसरा बिहार में जो खेल हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। हम लोगों के बचपन में गांव में बंदरिया लेकर के मदारी आता था, डमरू बजाता था, अपने इशारे पर बंदरिया को नचाता था। अब किसी से पूछ दिया जाए, कोई कितनों नेता हो, कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पहले के 2 आप जो है कि केचुआ के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बता दो, नाम नहीं बता पाएंगे। टीएन शेषन का नाम जरूर बता देंगे, क्योंकि 1993 में टीएन शेषन जी ने वास्तव में दिखा दिया जनता को कि चुनाव आयोग भी कुछ होता है। बड़े बड़े बाहुबली धन पशु जो है वो जो बूथों पर कब्जा कर लेते थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। टीएन शेषन आज भी जो है
कि लोकतंत्र की मजबूती में जो ईमानदारी से काम किया, अपने पद की गरिमा को कायम रखा। आज टी.एन. शेषन सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसके बाद कुरैशी जी थे, वो भी लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा करने का काम किए। लेकिन आज केचुआ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, ये आरएसएस के कैडर हैं। ये वो जो नेकर गैंग होता है ना, नेकर गैंग वाले ये रहे हैं। और इनके दो दामाद को भारतीय जनता पार्टी ने लेटरल एंट्री से आईएएस बनाया, दो बेटियों को, एक को आईएएस एक को आईआरएस बनाया, और मलाईदार जगहों पर नोएडा और जम्मू कश्मीर में जो है कि अच्छे अच्छे पदों पर रखा है। और इस कारण से ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपने जमीर को बेच दिए हैं। जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका होती है और सबसे बड़ा संवैधानिक पद माना जाता है, उसकी गरिमा को तार तार करने का काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं। आप बताइए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा व्यक्ति अगर अमित शाह का पैर छूता है तो आप समझ लो कि यह कितना जो है कि केचुआ के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सम्मान रहा, जो गरिमा रही है, जो संवैधानिकता रही है, उसको तार तार करने का काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं। और हम लोग, हमारी पार्टी ने तमाम हिदायतें दे करके, चाहे वो प्रदेश कमेटी के लोग हो, राष्ट्रीय कमेटी के लोग हो, जिला विधानसभा ब्लॉक स्तर के कमेटी हो, बूथ प्रभारी हो, जोन प्रभारी हो, सेक्टर प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, और इसके साथ साथ बीएलए भी बनाया है ताकि वो बीएलओ के काम में जो है मदद करें, अपने लोगों का फार्म जो है सही तरीके से भर करके उसे अपलोड कराने का काम करें। और हमारे कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से जो है एसआईआर के काम में लगे हैं। और 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, जो खेल किया कि 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में, छठ पर्व बिहार का बड़ा अहम त्योहार होता है, उस समय महिलाओं के जनधन खाते में 10-10 हजार रुपया डाला गया और समूह की महिलाओं को लगा करके, आशा बहुओं को लगा करके यह कहा गया कि ये तो 10,000 रुपया भी पेशगी आई है और जब ये भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार बन जाएगी तो 1,90,000 रुपया और मिलेगा। इस तरह से जो है महिलाओं का जो है वोट लूटने का काम किया गया। और अमित शाह ने तो साफ तौर पर कहा था कि यह जो है कि महिलाओं की मदद में पैसा नहीं भेजा गया, ये तो लोन भेजा गया ताकि वह स्वरोजगार कर सके। लेकिन वहाँ राजद का जो संगठन जमीन पर नहीं है। जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, वहाँ राजद का संगठन, मेरा तो पड़ोसी प्रदेश है, पड़ोसी भी है, गंगा पार करे तो चले बिहार में गए, वहाँ केवल राजद का मुखौटा केवल है। और सारी लड़ाई, इतना मेहनत करने वाला नेता पूरे देश में बड़े कम मिलेंगे, तेजस्वी यादव जैसे। लेकिन ये सारा खेल जो है, ये जो हुआ जिससे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते जो है सत्ता हाथ से निकल गई, जिसमें अहम भूमिका एसआईआर की रही। और 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में अब बुलडोजर चल रहा है ना, तब उन्हें आ रहा, घर से बेघर की जा रही हैं। और पासवान पर, रविदास पर, अब कहाँ गए चिराग पासवान, दलितों के नेता बनते हैं, अब आप घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा। और बंधन बैंक ने जो लोन दिया है, अब जो है कि किस्त चुकौती के लिए जो है पैसा दे रहा, पता लगा जनधन का। यूपी में तो सपा का संगठन मजबूत है ना, आप लोग कुछ नहीं होने देंगे ना। आप देखो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यादव को खलनायक बना दिया गया था कि यादव बनाम गैर यादव के मुद्दे पर जो है तमाम अति पिछड़ी जातियां, लोहार, कुहार, सुनार, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काची है, जाट है, पाल है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, इनके अंदर नफरत की भावना, कहीं धार्मिक नफरत की हिंदू मुसलमान करके, कहीं यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा उछाल करके, जो ये नफरती गैंग ने, एक रंगी गैंग ने जो है माहौल यहाँ खराब किया था। लोकसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल हुआ, सारी जातियां, हमारी टिकट का वितरण सोशल इंजीनियरिंग के तहत हुआ। और हम लोगों ने पीडीए के नारा के साथ जनता के बीच में जाकर पीडीए जन चौपाल लगाकर, जन पंचायत लगाकर, महापंचायत लगाकर अपने लोगों को समझाने का काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद था कि 400 पार सीटें जीत करके हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना है। और जो पंचायत हार्ट्स में जो नीतियां सुझाई गई हैं, उन नीतियों, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी, उन नीतियों को जो है कि लागू करना है। तो हमारे कार्यकर्ता जो है राजद से अलग है हमारे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की उपज जो है क्रांति से ही हुई है। और एक बात मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, देखिए 3-4 महानायक हुए हैं समय समय पर। पहले महानायक हुए महात्मा गांधी, जिनका मकसद क्या था, देश को आजाद कराना। उनका दुश्मन कौन था, अंग्रेज। और दूसरी जो संपूर्ण क्रांति के महानायक थे, जयप्रकाश नारायण जी, जो 1974 में शुरू हुआ, उनका मकसद था समाजवादी व्यवस्था को लागू करना। उनका दुश्मन कौन थी, कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी तानाशाही के रास्ते पर चल रही थी। तीसरी जो एक क्रांति शुरू हुई
वो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर अन्ना हजारे और रामदेव यादव को आगे किया गया, लेकिन उनका मकसद क्या था? कांग्रेस को हराना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और आज ये चौथे जो महानायक हैं, जो अपनी मेहनत की बदौलत, अपने पीडीए की ताकत की बदौलत जो है समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाए, तो आज के महानायक हमारे पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और इनका दुश्मन गुजराती गैंग है और मकसद लोकतंत्र संविधान को बचाने के साथ साथ जो है समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना, किसान छात्र नौजवान के भविष्य को बचाना। तो हम लोगों का मकसद जो है पूरी के साथ जनता के बीच में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता लग करके एक रंगी गैंग जो नाटक कर रहा है, एसआईआर के नाम पर हम लोगों का वोट काटने की कवायद जो चल रही है, इनको मकसद में हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। जनता के बीच जाएंगे, 2027 का बिगुल बजाएंगे और 2027 में 300+ सीटें जीत करके सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकतंत्र, संविधान और प्रतिनिधित्व के अधिकार को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता परिवर्तन के लिए लालायित है, परिवर्तन चाह रही है। ये 5 किलो राशन जो दे करके जनता को जाहिल जपाल बना रहे, ये 5 किलो राशन वाला अब फंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आएगा। जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो मेरे साथ ये चौधरी लौटराम निषाद जी थे, जो गोसाईगंज के प्रभारी बनाए गए हैं, संभावित उम्मीदवार हैं। इनसे बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर लेकर के इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और रही बात जहां पर एसआईआर को लेकर के, तो एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि एक भी वोट जो है कटने ना पाए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जिस तरह से वोट कटा है, ऑफ द कैमरा जब मैं लोगों से बात करता था तो वो लोग भी कहते थे, वोटिंग वाले दिन मैंने बात किया, उन्होंने भी कहा कि हम सज धज के गए थे, मतलब तैयार होकर गए थे वोट डालने, वहां पर हमारा नाम नहीं आया है। यूपी में एक खेल ना हो पाए, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी है, अपना वोट बनवाइए, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार वोट वाले दिन अगर आपका वोट नहीं रहेगा तो आप मायूस हो जाएंगे। अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एसआईआर के तहत अपना वोट बनवाइए। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।